इनको भी जीने दो, इनको भी जीने का अधिकार है, बस ठीक है। ये धरती जितनी हमारी है उतनी उनकी है, उनका भी हक है हर चीज़ पे। इस सरकार या किसी सुप्रीम कोर्ट ने ये धरती नहीं खरीदी, वो हमारे आने से पहले इन सड़कों पे थे। ये अर्थ उनका भी है। और ये जानवर बाहर अपना फ्रीली घूम रहे थे, एक्चुअली में हमने इन पे कब्जा किया हुआ है। आते जाते बच्चे भी छेड़ते हैं। पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझाना चाहिए। जो रेप केस मर्डर्स हो रही हैं उन पर ध्यान दे, पहले डॉग्स को छोड़े। बोलता हूँ सर, सीधा मार दीजिए, आप इनको जिंदा मार दीजिए। ज़्यादा ही इसको अहमियत दी। जैसे हमारे सनातन धर्म में भी डॉग्स को एक पवित्र माना जाता है, काल भैरव की सवारी माना जाता है। और साउथ में और नेपाल में कुकुर तिहार करके एक उनका पर्व होता है जो 5 दिन चलता है। उसमें दूसरे दिन उनकी बाकायदा पूरी पूजा की जाती है। तो मुझे एक बात बताइए, 81 अप्रोक्स या जो भी, इनको भी जीने दो, इनको भी जीने का अधिकार है, बस ठीक है। जैसे हम 3 महीने में कोरोना में रहते हैं, इनको डाल के कहीं डाल दोगे आप, बस यही है, जीने दो उनको और कुछ नहीं है। ये धरती जितनी हमारी है उतनी उनकी है, उनका भी हक है हर चीज़ पे। इस सरकार या किसी सुप्रीम कोर्ट ने ये धरती नहीं खरीदी, वो हमारे आने से पहले इन सड़कों पे थे। ये अर्थ उनका भी है और हर एक स्पीशी का है। आज हम डॉग्स को पकड़े, कल मंकीज़ को पकड़ेंगे, एलिफेंट्स को पकड़ेंगे। क्यों? ये हमने खरीद लिया है पूरा अर्थ, या रेखा गुप्ता जी ने खरीद लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने खरीद लिया। वो कौन होते हैं बोलने वाले कि डॉग्स को उनकी खुद की सड़कों से हटाया जाएगा? कोई नहीं। उनका भी उतना हक है जितना मेरा है, आपका और इन सब। कोरोना टाइम में भी आप लोगों ने देखा होगा ना कि जब हम इंसान अंदर थे तो सारे के सारे ये जानवर बाहर अपना फ्रीली घूम रहे थे। एक्चुअली में हमने इन पे कब्जा किया हुआ है, राइट? हमने इन पे कब्जा किया हुआ है, ना कि हम लोगों ने इन पे कब्जा किया है। एग्जैक्टली सारी जगह पे हम आ गए हैं। ट्रीज हमने काटे, सड़कें हमने बनाई, इनकी जगह पे। कोरोना टाइम पे आप खुद देखिए ना, हमारा स्लोगन आवारा नहीं हमारा है। गवर्नमेंट को एक ही जवाब देना है, ये बेजुबान कभी किसी को परेशान नहीं करते हैं, कभी किसी को बेफालतू में नहीं काटते, अनटिल अनलेस इनको कोई हार्म नहीं करता। आते जाते लड़के इनको बिस्किट खिलाने के बहाने बुलाते हैं और इनको मार के जाते हैं। आते जाते बच्चे भी छेड़ते हैं। पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझाना चाहिए। इतने छोटे छोटे बच्चों को रोड पे छोड़ने का मतलब ही क्या है? बस यही कहना चाहते हैं हम लोग कि ये ऑर्डर्स हम डॉग्स के फेवर में होने चाहिए। जो रेप केस मर्डर्स हो रही हैं उन पर ध्यान दे, पहले डॉग्स को छोड़े। बोलता हूँ सर, सीधा मार दीजिए, आप इनको जिंदा मार दीजिए। खत्म, नहीं चाहिए एमसीडी कुछ नीचे, आप मार दीजिए। मुझे सिंपल एक बात बोलनी है। मैं कुछ कंट्रीज के नाम दिलवाऊंगा, पोर्टुगल, नेदरलैंड्स, तुर्की, चिले, इटली, जर्मनी और थाईलैंड। ये कुछ कंट्रीज है जिन्होंने सबसे स्ट्रिक्ट लॉज बनाए हैं। उन्होंने रीजनल एक्टिविटीज़ को भी इन्होंने मैंडेट किया। उसके अंडर में आके उन्होंने डॉग्स को लेके बहुत ज़्यादा ही इसको अहमियत दी। जैसे हमारे सनातन धर्म में भी डॉग्स को एक पवित्र माना जाता है, काल भैरव की सवारी माना जाता है। और साउथ में और नेपाल में कुकुर तिहार करके एक उनका पर्व होता है जो 5 दिन चलता है। उसमें दूसरे दिन उनकी बाकायदा पूरी पूजा की जाती है। तो मुझे एक बात बताइए, 81 अप्रोक्स या जो भी यहाँ पे मेजॉरिटी है इंडिया में हिंदुओं की, वो जिस मंदिर में जाइए वहाँ पे काल भैरव की पूजा होती है। तो सबसे पहले तो भाई मेजॉरिटी का सुना जाए। अगर हमारा उनसे इमोशन जुड़े हुए हैं, हमारी पूजा पद्धति में अगर डॉग्स को पूजनी है तो हम उनको कैसे कन्फाइनमेंट जोन में डाल सकते हैं, उन्हें हम कैसे अंदर पाउंड्स में डाल सकते हैं? हमारे तो वो पूजा नहीं कर पाएंगे। फिर जो शरारत में लोग डॉग्स को ढूंढते हैं वो कैसे जा पाएंगे? और ये जिनकी कंट्रीज के नाम दिलवाए, इन्होंने स्टेरिलाइजेशन करवा रखा है, बट इन्होंने मोबाइल वैन भी इन्होंने चला रखी कि जहाँ पे अर्बन और रूरल एरिया में डॉग स्टेरिलाइजेशन नहीं हो पाते, वहाँ पे खुद जाके ये स्टेरिलाइजेशन करते हैं। माइक्रोचिपिंग मैंडेट कर रखी है यहाँ पे है, पर वो खाली ट्रैवल के दौरान पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे काम आते हैं। बट वहाँ पे जीपीएस पूरा मैंडेट है कि एक भी डॉग का अगर वहाँ पे रिलोकेट होता है तो वहाँ पे जीपीएस से वो ट्रैक करते हैं और उसके ओनर के पास जाते हैं। और अगर ओनर ने उसको इलीगली अबैंडन किया है, वहाँ पे पहले से सख्त कानून होते हैं। अगर जो करता है उस पर मोटा फाइन पड़ता है, उसको जेल होती है। और वहाँ पे माइक्रोचिपिंग बोला गया, वहाँ पे वेटनरी को बोला गया, वहाँ पे पाउंड्स को बोला गया, वहाँ पे स्टेरिलाइजेशन को बोला गया, वहाँ पे और भी चीज़ें बोली गई है। तो जो फैसले आने वाले आपके अनुसार कैसा फैसला होना चाहिए? देखिए, क्रिमिनल्स ने अंदर भेजो और आप मुझे बताइए, क्रिमिनल्स को भेजिए, डॉग्स के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पर डॉग्स जब तक वो काट नहीं देते, उनके पास आए दिन सदियों से, अभी कितने सालों पहले, मैंने भी अभी 2-4 महीने पहले गाजियाबाद गया हूँ मैं, मेरे पास पूरी वीडियो पड़ी है। वहाँ पे एक डॉग को अगर आप बोलेंगे मैं दिखा भी दूंगा, वहाँ पे रेप हुआ था। वहाँ
वहाँ पे रेप हुआ था, उसके ऊपर भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? डॉग्स के ऊपर सही में बहुत सारे रेप और अत्याचार होते हैं।